अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तवज्जो से बात को सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो सहर अल माकूल के बारे में थी। अब ये वीडियो सहर अल मशरूब के बारे में, कि जो जादू पिलाया जाता है। तो इसमें मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये तो हमें पता चल गया कि हासद बंदा जो है वही जादू करवाता है। उसको ही कोई ना कोई तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से वो अगले बंदे को माली और जानी नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ये जो सहर अल मशरूब होता है ना, ये हर वो पीने वाली चीज़ जो पी जाती है, जो लिक्विड की शक्ल में होती है, उसमें शामिल करके पिलाया जाता है। वो चाय भी हो सकती है, वो लस्सी भी हो सकती है, वो दूध भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, वो जूस भी हो सकता है। वो हर वो चीज़, हर वो लिक्विड जो पिया जाता है, उसमें डाल के ये जादू जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस बंदे को नुकसान पहुंचाना होता है जिस्मानी तौर पर, उसको ये जादू जो है वो पिलाया जाता है। तो अब जब वो बंदा पी लेता है तो उस पर जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं, उसके बारे में मुख्तसरन इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँगा, और उसके इलाज के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला आपको मालूमात मुहैया करूँगा। तो सबसे पहली जो अलामत होती है वो ये होती है कि जिसको जो सहर मशरूब है, जो पिलाने वाला जादू जो पिलाया जाता है, तो उसमें उसके सीने में मुसलसल जलन का एहसास होता है। उसका सीना ऐसे हर वक्त जलता रहता है। बाज़ों का थोड़ा बहुत आराम आ भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर उसका सीना जो है वो जलता रहता है। और दूसरी उसमें जो अलामत है वो ये होती है कि उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है, उसमें भूख की कमी हो जाती है। और तीसरी जो अलामत होती है वो ये होती है कि ऐसा मशरूब जो उसको पहले बहुत ज़्यादा पसंद होता है, फिर वो उसको पसंद नहीं रहता। ठीक है। और तीसरी जो अलामत होती है वो ये होती है कि उसका दूध पीने को दिल नहीं करता, या बहुत ज़्यादा दूध पीने को उसका दिल करता है। और उससे अगली जो अलामत है वो ये है कि बग़ैर किसी वजह के उसको पेशाब जो है वो जल कर आता है। एक तो होता है ना, बंदा पानी कम पीता है तो आता है, या गर्म चीज़ें खाता है तो आता है। उसको बग़ैर किसी वजह से वो जो खिलाया पिलाया गया जादू होता है, उसकी जो गर्मी जिस्म के अंदर शिद्दत अख्तियार कर जाती है, उस वजह से उसको पेशाब भी जल जल कर आता है। ये भी पिलाए गए जादू की अलामतों में से एक अलामत है। और ऐसा भी होता है कि जैसे गला किसी ने पकड़ लिया है, सांस भी सही नहीं आता, जो कोई चीज़ खाना चाहता है वो अंदर गले में से नीचे मैदे में उतरती नहीं है। ठीक है। पीना चाहता है वो नहीं उतरती। तो ऐसा लगता है जैसे गला किसी ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, सांस भी मुश्किल से आ रही है, और खाने पीने वाली अगर कोई चीज़ खाऊंगा तो वो गले में से नीचे नहीं उतरेगी, ऐसा उसको महसूस होता है। और अगली जो अलामत है वो ये है कि उसको सुबह जब उठता है ना, तो उसको मतली आने की जो है ना वो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, और मतली आती नहीं है, और बाज़ औक़ात उसको आ भी जाती है। तो ये जो पिलाया गया जादू होता है, जिसको सहर अल मशरूब कहते हैं, ये जब जिस्म के अंदर असर करता है तो फिर ये चीज़ें और ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो सबसे पहला इसका जो इलाज होता है वो ये होता है कि पानी की एक बोतल लें, साफ़ सुथरा पानी उसमें हो, उसके अंदर बेरी के 7 अदद पत्ते 2 पत्थरों के दरमियान रख के हल्के हल्के कूट के उसके अंदर डाल लें, और उसके बाद जो जिस्म में से इखराज वाली कुरानी आयात हैं वो उसके ऊपर दम करें, और सुबह फजर के बाद और असर के बाद 2 टाइम उसके ऊपर दम करें, और मरीज़ को मुसलसल जब तक उसकी सेहत अल्लाह तबारक व तआला ठीक ना कर दे, मुसलसल उसको ये पानी पिलाते रहें। और दूसरा तरीका ये है कि मरीज़ को नहलाना होता है, वो 7 दिन भी हो सकता है, वो 14 दिन भी हो सकता है, वो 21 दिन भी हो सकता है, वो वक्फे से भी हो सकता है, वो मुसलसल भी हो सकता है। तो मरीज़ों को उसके साथ नहलाया जाता है। वो हमारे पास एक दवाई होती है जो 22 अरब मुल्कों के जो अहले सुन्नत वल जमात कारी हैं वो इस्तेमाल कराते हैं, और हम भी 18 सालों से इस्तेमाल करा रहे हैं। उसको वसफ़ा रूमी कहते हैं। उसमें 4-5 चीज़ें डालकर बनाई जाती है, तो वो उसको जो है ना उसके साथ हम नहलाते हैं। एक तो वो दवाई होती है, दूसरा पानी के अंदर जो सेब का ओरिजिनल सिरका होता है वो डाला जाता है, और उसके अंदर जो अर्के गुलाब है वो डाला जाता है, बेरी के पत्ते हैं वो डाले जाते हैं,
और इस तरह समुद्री नमक उसमें डालकर तो उसके साथ उस मरीज़ को नहलाया जाता है और 24 घंटे उसने फिर दोबारा नहाना नहीं होता। ये वाला जो और इसके ऊपर जो इखराज वाली आयतें वो दम भी की जाती हैं। तो ये वाला जब वो नहा लेता है तो 24 घंटे ये उसने दोबारा फिर उस दौरान नहाना नहीं होता, ताकि इस पानी का, दम वाले पानी का और अद्वियात वाले पानी का उसके ऊपर जिस्म जो है ना, जिस्म के ऊपर असर हो जाए। तो इसका मकसद ये होता है कि जिस्म के मसाम बंद हो जाते हैं ये, और बाहर से कोई मस शयातीन या नया जादू या नई नज़र बद वो असर नहीं करती, और जो खिलाया पिलाया गया जादू होता है वो अंदर काबू आ जाता है। और उसके बाद मरीज़ को बाज़ औक़ात रात को ऐसे ख्वाब वगैरह भी आते हैं जिससे उसके इलाज में रहनुमाई मिलती है। और जब ये इलाज शुरू करते हैं तो मरीज़ को बाज़ औक़ात मोशन भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात बुखार भी चढ़ जाता है और बाज़ औक़ात उसको उल्टियाँ भी आती हैं। तो ये भी अलामतें होती हैं कि इसके साथ वाक़या ही इसके जिस्म के अंदर जादू के असरात मौजूद हैं। और तीसरा जो इसका इलाज का तरीक़ाकार वो होता है, वो अगर हम 6 किस्म के तेल मिला के एक तेल तैयार करते हैं और उसके ऊपर फिर दम करते हैं, वो तेल भी हम मुहैया करते हैं। और अगर आप घर में करना चाहें तो आप सिर्फ 2 तेल, एक कलवंजी का और जैतून का तेल लेकर उसके ऊपर जो इखराज वाली, दम वाली जो आयात हैं वो पढ़ के मरीज़ को अगर ज़्यादा शिद्दत वाला मसला हो तो सुबह शाम उसके जिस्म के सारे जिस्म की हल्की हल्की मालिश और मसाज करना चाहिए। और अगर मामला थोड़ा कम हो तो रात को सोने से पहले आप पूरे जिस्म की हल्की हल्की मसाज करें वो दम वाले तेल के साथ। तो इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह तबारक व तआला जो है वो अल्लाह ताला शिफा और सेहत देगा। और इसके साथ सूरत बकरा का जो तिलावत है वो मुसलसल बाकायदगी से जारी रखनी है, और वो भी सूरत बकरा जितनी हस्ब तौफीक आप पढ़ सकें वो पढ़ के पानी पर दम करें। और जो इखराज वाली आयतें हैं वो भी पानी पर सुबह शाम दम करके पानी पीने से, और इस तरह दम वाले पानी से नहाने से, और इसी तरह दम वाले तेल जिस्म पर लगाने से। और हमारे पास अद्वियात भी होती हैं जो हम मरीज़ को खिलाते हैं, तो उसके ज़रिए भी जो खिलाया पिलाया गया जादू होता है उसका इखराज हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें जेली जो पीर हैं, जो जेली ठग लुटेरे शोबदाबाज बैठे हैं, जो हमारा दीन भी ख़राब करते हैं, हमारी इज़्ज़तें भी ख़राब करते हैं और हमारा पैसा भी लूट लेते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे ज़ालिमों और जाहिलों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अल्लाह मुझ पर भी और हम सब पर रहम फरमाए।